नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सीएनटी एक्ट पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है। लगान आपने मूवी देखा होगा जिसमें क्रिकेट खेलकर क्रिकेट में जीत करके लगान माफ़ कराते हैं लोग। तो लगान वो होता है जो कि एक किसान या एक रैयत के द्वारा जमींदार को दी जाती है, क्योंकि किसान तो डायरेक्ट सरकार को देंगे नहीं, डायरेक्ट ब्रिटिश को देंगे नहीं, वो तो जमींदार को देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले अपने भूस्वामी भूस्वामी यानी कि जमींदार को दिया गया प्रतिफल एक परसेंटेज होता है कि जितना भी फसल होगी उसका 10% देना पड़ेगा। ये 10% या फिर मुद्रा देना होगा या फिर 10% अनाज देना होगा। इस तरीके की चीज़ होती है। ऑप्शन यहाँ पर छांट लेना है। ऑप्शन डी में था कि जमींदार द्वारा भूमि के उपयोग के बदले रैयत को दिया, जमींदार रैयत को देगा नहीं, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले सरकार को, तो डायरेक्ट रैयत सरकार को नहीं देता है ना, जमींदार को देता है, भूस्वामी को देता है, तो बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये था कि जमींदार द्वारा सरकार को भूमि के उपयोग के हेतु दिया गया प्रतिफल, तो जमींदार जो सरकार को देता है उसे लगान नहीं कहा जाता है, जबकि रैयत जो जमींदार को देता है, भूस्वामी को देता है, उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनः ग्राह्य भूधृति, पुनः ग्राह्य यानी कि पुनः ग्रहण कर ली जाने वाली भूधृति यानी कि भूमि का टुकड़ा का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा कि परिवार का नर वारिस नहीं होने पर, यानी कि किसी परिवार में अगर बेटा नहीं होता है तो भूस्वामी से वापस ले जाती थी भूमि। बेटा नहीं होता था, बेटी की शादी हो गई और दंपति पति पत्नी आखिर बुजुर्ग होकर मरेंगे ही, तो जमीन क्या होगा, तो जमीन भूस्वामी को वापस कर ली जाएगी। भूस्वामी उस पर कब्जा कर लेंगे और दूसरे रैयत को दे देंगे। इसलिए इसको कहा गया पुनः ग्राह्य यानी कि पुनः ग्रहण की जाने वाली भूधृति यानी कि भूमि का टुकड़ा। तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। काश्तकार यानी कि जो खेती करेगा, जो रैयत होगा, जो भूमि पर अनाज उपजाएगा, उसे काश्तकार कहा जाता है। ऑप्शन ये है भूधारक यानी कि भूमि रखने वाला। ऑप्शन बी रैयत। ऑप्शन सी मुंडारी खूंट कट्टीदार यानी कि मुंडारी लोग जिस भूमि को साफ करते हैं उसे मुंडारी खूंट कट्टीदार कहा जाता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। सभी को काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। क्वेश्चन 14, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है, यानी कि जितनी भूमि पर खेती होती है उसे जोत कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप हमारे पास यदि 20 बीघा जमीन है और 10 बीघा मेरा प्रति जमीन है, तो हमको कोई पूछेगा कि आपका कितना जोत है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा 10 बीघा जोत है। मैं पूरा टोटल 20 बीघा नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10 बीघा जो है मेरा प्रति है, प्रति टाण भूमि है, तो उसको हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैयत द्वारा धारित भूमि, यानी कि जमींदार के पास बहुत सारी भूमि होती थी, लेकिन जितने भूमि रैयत को देते थे उतने पर ही खेती होती थी, क्योंकि जमींदार खुद खेती करते नहीं थे और रैयत को भूमि देते थे, तो उस भूमि को जोत भूमि कहा जाता था। और जोत का तात्पर्य है ऑप्शन सी, रैयत द्वारा धारित भूमि। क्वेश्चन 15, सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष का क्या तात्पर्य है। आप लोग देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर जिस तरह से होता है उस तरह से एग्रीकल्चर ईयर यानी कि खेती वर्ष, कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष किसको कहते हैं। अभी के समय में देखा जाए तो झारखंड में जो सावन भादों में धान की रोपनी होती है और फिर अगहन में कटाई होती है, अगहन पूस में माघ तक धान की कटाई
बिनाई, उसको कुटाना, उसका चावल बनाना, तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 वर्ष का समय लगता है। इसे ही कृषि वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन 16, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा तथा उसका लगान चुकाता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भूधारक। भूधारक के अंतर्गत सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, भूमि धारण करते हैं और अपना लगान चुकाते हैं। क्वेश्चन 17, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या तात्पर्य है? अभी आप सुनते होंगे कि कोर्ट से डिग्री हो गई है, किसी भी मामले में लोग कहते हैं कि कोर्ट से डिग्री मिल गई, तो वही है डिग्री। पहले इसको डिग्री बोला जाता था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत इसको डिग्री वर्ड दिया गया है। तो सिविल न्यायालय यानी कि जिला में होता है सिविल न्यायालय, जहाँ संपत्ति विवाद का निपटारा होता है, उसे सिविल कोर्ट कहते हैं। तो सिविल कोर्ट के द्वारा जो मिलता है इस आदेश, उसको डिग्री कहते हैं। ऑप्शन ये सही आंसर। क्वेश्चन 18, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है? तो धारा 17, इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन 19, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत को जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी कि अगर रैयत अपने जोत पर खेती करते हैं, अच्छे से ढंग से नहीं करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, लगान नहीं देते, तो उनको बेदखल किया जाएगा धारा 2222 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, धारा 33 का। तो इस प्रकार से लगभग 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किए और कुल टोटल 20 क्वेश्चन हो चुका है। अगला पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।